वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाद, वाघी रोड, वजीराबाद, नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज़ तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सुवम के मजमून अंग्रेजी की दरसी किताब से प्रिया इन द विलेज वन ये सबक पढ़ेंगे। प्रिया इन द विलेज वन ये सबक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 8 देखिए। इस पर हमारा सबक प्रिया इन द विलेज वन दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हमें गांव की तस्वीर दी गई है, जिसे देखकर हमें गांव के माहौल का पता चल रहा है ना। गांव का माहौल कैसा होता है, वहाँ घर कैसे होते हैं, इस सब का हमको इस तस्वीर को देखने पर पता चल रहा है। अभी हम सबक की रीडिंग कर रहे हैं। आप सभी पहले गौर से सुनिए और तलफ़ुज़ की अदायगी पर ध्यान दीजिए। हाय, आई एम प्रिया। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। देयर आर मैनी हाउसेस इन आवर विलेज। द हाउसेस आर क्लोज टुगेदर। देयर आर स्मॉल लेन्स बिटवीन द हाउसेस। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द हाउसेस। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की है जो हमें अपने बारे में और अपने गांव के बारे में यहाँ पर मालूमात दे रही है। सबसे पहले वो क्या कह रही है? हाय, आई एम प्रिया। मैं प्रिया हूँ। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। देयर आर मैनी हाउसेज इन आवर विलेज। हमारे गांव में बहुत सारे घर हैं। द हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। और घर कैसे हैं? एक दूसरे से करीब करीब है। देयर आर स्मॉल लेन्स बिटवीन द हाउसेस। और हमारे जो घर हैं उनके अतराफ में छोटे छोटे लेन्स बने हुए हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द हाउसेस। और हमारे जो घर है, हमारे गांव में जो घर है, उसके अतराफ में छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पौधे और दरख्त लगे हुए हैं। हम फिर से पढ़ रहे हैं, अभी आप गौर से सुनिए और दोहराइए। हाय, आई एम प्रिया। दोहराइए, शाबाश। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। देयर आर मैनी हाउसेस इन आवर विलेज। द हाउसेस आर close together. There are small lanes between the houses. There are many plants and trees around the houses. शाबाश। अभी आगे का सबक हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी गौर से सुनिए। दाजी काका is our He keeps cows and buffaloes. He milks them every day. We buy milk from him. It's nice and fresh and warm. अब ये लड़की क्या कह रही है? अपने पड़ोसी के बारे में बता रही है। दाजी काका इज अवर नेबर। प्रिया क्या कह रही है कि दाजी काका हमारे पड़ोसी हैं। He keeps cows and buffaloes. वो गाय और भैंस रखते हैं, उनके पास गाय और भैंस है। He milks them every day. और उन गाय और भैंसों के मदद से वो क्या करते हैं? हम हर रोज़ उनका दूध निकालते हैं। We buy milk from him. हम दाजी काका से दूध खरीदते हैं। प्रिया क्या कह रही है? We buy milk from him, यानी कि हम दाजी काका से दूध खरीदते हैं। It's nice and fresh and warm. ये दूध अच्छा, ताज़ा और गुनगुना होता है ना? ठंडा नहीं होता है, क्योंकि ये ताज़ा निकाला हुआ दूध होता है तो कैसा होता है? गुनगुना होता है। गौर से सुनिए और अब हमारे साथ दोहराइए। दाजी काका इज, दोहराइए प्यारे बच्चों, शाबाश। आवर नेबर, आवर नेबर। ही कीप्स, शाबाश, cows and buffaloes. He milks them. He milks them every day. We buy milk from him. It's nice and fresh and warm. शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। इसके बाद सवाल क्या है
नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। तस्वीर में नज़र आने वाली चीज़ों के अंग्रेज़ी नाम बोलो। ये तस्वीर देखिए और आप अपने वालिदैन को इस तस्वीर में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है उनके अंग्रेज़ी में जो नाम है वो बताइए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए, नए और मुश्किल अल्फाज की मशक कीजिए और साथ ही हमारे स्कूल के तालीमी चैनल सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।